दोस्तों, कहार जाति क्या है और यह हिंदू एवं चमार जाति में क्यों गिनी जाती है। दोस्तों, कहार भारत में पाई जाने वाली एक हिंदू जाति है। इनका इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। यह खुद को कश्यप ऋषि और सप्त ऋषियों का वंशज होने का दावा करते हैं। कश्यप ऋषि मरीचि के पुत्र थे। ऐसी मान्यता है कि मरीचि से ही सारे देवताओं और असुरों की उत्पत्ति हुई है। कहार एक बहादुर और साहसी जाति है। पारंपरिक रूप से यह जाति अपने जीवन यापन के लिए प्राचीन काल से ही डोली या पालकी उठाने और उसकी रक्षा करने का कार्य करती आई है। इन्हें गोड़धुर्या कहार, मेहरा भोई, चंद्रवंशी, क्षत्रिय कहार आदि नामों से भी जाना जाता है। कहार जाति के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि पुराने समय में जब डाकुओं का प्रचलन जोर पर था, ये डाकू रास्ते में दुल्हन की डोली और गहने जेवर लूट लिया करते थे। डोली की रक्षा के लिए कहार दल का गठन किया गया था, जो दुल्हन की डोली को सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचाते थे। इनके पूर्वज विकट परिस्थितियों में जान पर खेलकर राज परिवार की बहु बेटियों को डोली में बिठाकर जंगलों और बिहोड़ों से होते हुए उन्हें दुश्मनों और डाकुओं से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते थे। लेकिन राजे रजवाड़ों के शासन समाप्त हो जाने के बाद डोली उठाने का कार्य खत्म हो गया। इसके बाद उन्होंने जीवन निर्भर के लिए खेती, मत्स्य पालन, टोकरी बनाने और उससे स्थानीय बाजारों में बेचने और अन्य नौकरी व्यवसाय करने लगे। बदलते हुए समय के साथ वर्तमान में उपलब्ध शिक्षा और रोजगार नए अवसरों पेशा को अपनाने लगे। आज यह के सभी क्षेत्रों में उपस्थित दर्ज करा रहे हैं और अपनी सफलता की कहानी लिख रहे हैं। आइए जानते हैं कहार जाति का इतिहास और शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। दोस्तों, कहार जाति की उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। इनमें से प्रमुख मान्यताओं का उल्लेख हम आज आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, यह मान्यता है कि कहार समुदाय की उत्पत्ति एक कश्यप ऋषि से हुई है, इसलिए यह कश्यप राजपूत होने का दावा भी करते हैं। कश्यप ऋषि का उल्लेख ऋग्वेद और अन्य हिंदू ग्रंथों में किया गया है। कश्यप ऋषि मरीचि के पुत्र थे। मरीचि से ही सारे देवताओं और असुरों की उत्पत्ति हुई है। नंबर 2, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वृषासुर नामक असुर के वध के दौरान इंद्र को ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था। ब्राह्मण हत्या के महादोष का प्रायश्चित करने हेतु उन्हें स्वर्ग छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी। इंद्र आसन रित न रहे, इसलिए देवताओं ने मिलकर पृथ्वी के प्रसिद्ध चंद्रवंशी धर्मात्मा राजा निहुस को इंद्र के स्थान पर स्वर्ग का राजा बना दिया। निहुस का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। यह स्वर्ग का राजा पाकर निहुस भोग विलास में लिप्त हो गया। एक दिन अचानक उनकी दृष्टि इंद्र की साध्वी पत्नी शची पर पड़ी। शची को देखकर वह कामंद हो उठे और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हो जाने के बाद इंद्र फिर से शक्ति संपन्न गए, परंतु इंद्र आसन पर निहुस के विराजमान होने के कारण उनकी पूर्ण शक्ति वापस नहीं मिल पाई। उन्होंने अपनी पत्नी शची से कहा कि तुम निहुस को रात्रि में मिलने का संकेत दे दो, लेकिन उनसे यह कहना कि तुमसे मिलने सप्त ऋषियों की पालकी में बैठकर आए। शची का संकेत मिलने के बाद निहुस रात में सप्त ऋषियों की पालकी में बैठकर शची से मिलने जाने लगे। सप्त ऋषियों के धीरे धीरे चलता देख उन्हें सर्प सर्प अर्थात शीघ्र चलो यह कहते हुए अगस्त ऋषि को लात मार दी। इस पर अगस्त ऋषि ने क्रोधित होकर निहुस को श्राप दे दिया और कहा कि मूर्ख, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए, तुम 10,000 वर्षों तक सर्प योनि में पड़ा रहे। अगस्त ऋषि के शाप से निहुस तत्क्षण सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस तरह इंद्र को पुण्य इंद्रासन प्राप्त हो गया। इस मान्यता के अनुसार कहार उन सप्त ऋषियों के वंशज हैं जिन्होंने चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा निहुस की डोली उठाई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।